की आंखों से अश्क जारी है, आप गिरिया कर रहे हैं। हालांकि अल्लाह ने वादा किया है, ऐ महबूब हम तुम्हें पलटाएंगे, मक्का को आपके हाथों फतह कराएंगे। लेकिन कुछ दिनों के लिए आबाई वतन छूट रहा है, आका अलैहिस्सलाम आंसू बहा रहे हैं। आज कहा जा रहा है इमाम हुसैन के गम में रोते क्यों हो, रोने से फायदा क्या है, ये बिदात है, ये शिर्क है। तो इसका मतलब ये है रसूलुल्लाह शिर्क कर रहे थे। सलामुल्लाहि तआला अलैहा की शानो तौक़ीर को बयान ही नहीं किया जा सकता है। तो अज़ीज़ान गिरामी, मैंने कुरान मजीद की जिस सूरह मुबारक की तिलावत का शरफ हासिल किया, सूरह कौसर, इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तसल्ली देते हुए फरमाया, किस मौके पर, जबकि बदतरीन दुश्मन रसूल आस बिन वाइल सहमी ने शहजादी रसूल से बल्कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ताना देते हुए क्या कहा कि मोहम्मद तो अबतर हो गए। देखिए, जाती तौर पर रसूलुल्लाह से किसी को अदावत नहीं थी, यानी जब तक आपने अपनी नबूवत का ऐलान नहीं किया, सारे अहले अरब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से गाय दर्जा मोहब्बत करते थे, आपको सादिक कहते थे, आपको अमीन कहते थे, अपनी अमानतें रसूलुल्लाह ही के हवाले करते थे, अपनी अमानतें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ही के हवाले करते थे। आप देखिए, तारीख पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा क्या कि जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दीन हक की तबलीग शुरू किया, कुफारों की तरफ से अज़ियतें रोज बरोज बढ़ती गईं, हत्ता कि ये प्लानिंग की गई कि मोहम्मद को कत्ल कर दिया जाए। ये अपने वाक़या अगर सीरत से और तारीख से थोड़ी दिलचस्पी होगी तो आपके ज़हन में होगा। उधर कुफारे कुरैश ये प्लानिंग करते हैं, इधर अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुफारों की इस प्लानिंग से आगाह करता है और अल्लाह की तरफ से हुक्म होता है, महबूब अब मक्का को छोड़कर मदीना चले जाइए। क्या पढ़ो, मक्का को छोड़कर मदीना चले जाइए। चुनांचे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हिजरत की तैयारियों में लगे और जब हिजरत करना हुआ तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया, मौला को बुलाया और हिजरत की प्लानिंग से आगाह किया और कहा, देखो हम मदीना जा रहे हैं और सुबह को, और तुम मेरे बिस्तर पे सो जाओ, सुबह को उठ करके ये अमानतें जिसके पास हैं उनके हवाले कर दें। अच्छा, तो अब तारीख में हमें ये मिलता है, तारीख में ये तो मिलता है कि कुफारों ने रसूलुल्लाह के कत्ल की प्लानिंग किया, और ये भी मिलता है उन्हीं कुफारों ने कि जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल की प्लानिंग किया था, उन्हीं कुफारों की अमानतें आपके पास रखी थी, है कि नहीं? उनकी अमानतें भी पास में रखी हैं और रसूलुल्लाह के कत्ल की प्लानिंग हो रही है। तारीख में कहीं नहीं मिलता है कि किसी काफिर ने बहाने से भी आके कहा हो, अरे मोहम्मद मेरी अमानत हवा मुझे वापस कर दीजिए। होना क्या चाहिए कि भाई कत्ल की प्लानिंग खुद ही कर रहे हैं, ये मालूम है आज की रात में मोहम्मद का काम खत्म हो जाएगा, तो मेरी अमानत तो इन्हीं के पास है, फिर मेरा माल, मेरी अमानत कैसे वापस होगी? तो याद रखो, गर्चे काफिर थे लेकिन रसूलुल्लाह की शख्सियत से, आपकी दयानतधारी से, आपकी अमानत से इतना मुतमईन थे और इतना एतमाद था, इतना भरोसा था कि गर्चे मोहम्मद की हम जान ले लें लेकिन अमानतें हमारी ज़ाया नहीं हो सकती। बेशक, सुभान अल्लाह, रसूलुल्लाह पे है कि नहीं? अरे भाई, अगर उनको जरा भी शौक होता कि अमानत हमारी खुर्द-बुर्द हो जाएगी तो बहाने से तो आके ले ले, कहीं नहीं मिलेगा, है नहीं, कहीं नहीं मिलेगा। इस कदर रसूलुल्लाह का कैरेक्टर और आपका किरदार साफ और सुथरा, पाको पाकीज़ा था, कोई नहीं आ रहा है। अब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, अली तुम मेरे बिस्तर पे सो जाओ, सुबह को उठ करके अमानतें अमानतदारों के हवाले कर देना, जिनकी हैं उनके हवाले करके मदीना में आके मुझसे मुलाकात कर लेना। अब देखिए मेरे अजीज भाइयों, यहाँ पे अगर समझना तो एक बारीक नुक्ता भी है। आप देखिए, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीना, मक्का छोड़ करके मदीना जा रहे हैं।
एक हालांकि मालूम है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रसूलुल्लाह से वादा किया था, महबूब अनकरीब हम तुम्हें वापस लाएंगे, आपके शहर वापस लेके आएंगे। लेकिन फिर भी आप देखिए आका अलैहिस्सलाम जब हिजरत कर रहे हैं तो आका अलैहिस्सलाम की आंखों से अश्क जारी है, आप गिरिया कर रहे हैं। हालांकि अल्लाह ने वादा किया है, ऐ महबूब हम तुम्हें पलटाएंगे, मक्का को आपके हाथों फतह कराएंगे, लेकिन कुछ दिनों के लिए आबाई वतन छूट रहा है। आका अलैहिस्सलाम आंसू बहा रहे हैं। आज कहा जा रहा है इमाम हुसैन के गम में रोते क्यों हो, रोने से फायदा क्या है, ये बिदात है, ये शिर्क है। तो इसका मतलब ये है रसूलुल्लाह शिर्क कर रहे थे। समझ भाई ये फतवा कहाँ पे लग रहा है? अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गम में रोना, अहले बैत के मसाइब को याद करके रोना ये बिदात है, तो रसूलुल्लाह तो अपने वतन छूटने के उसमें रो रहे हैं और मक्का से बाहर निकले पलट पलट के देख रहे हैं और अश्क बहा रहे हैं, गिरिया कर रहे हैं रसूलुल्लाह वतन के छूटने पर। तो पता क्या चला मेरे अजीज भाइयों, गिरिया किसी के गम में रोना, किसी की जुदाई में रोना ये सुन्नत रसूल है। तो आका अलैहिस्सलाम जा रहे हैं, अली से कहा कि अमानतें उनको हवाले करके मेरे पास आ जाना। अब आप गौर कीजिए, जो रसूल कुछ दिनों के लिए शहर मक्का छोड़ करके जा रहा हो तो अमानतें, काफिरों की रखी हुई अमानतें गैर महफूज हाथ में दिए बगैर शहर नहीं छोड़ रहा है। तो उस रसूल से यह कैसे हो सकता है कि जो खुदाई अमानतें हैं, जो इलाही अमानतें हैं, उन अमानतों को किसी महफूज हाथ में दिए बगैर दुनिया छोड़ दे? बेशक हक है, हक है, जिम्मेदारी है रसूलुल्लाह। कुफारों की अमानतों का तो इतना पासो लिहाज है, इलाही अमानतों का कोई पासो लिहाज नहीं है। बस रसूलुल्लाह ऐसे चले गए तो अपने मशवरे से जो चाहे ना वो कर लेना। हालांकि रसूलुल्लाह के इल्म में भी है कि इफ्तिराक पैदा हो सकता है, फितना पैदा हो, जब तो फरमाया था मैं दो चीजें छोड़ रहा हूँ, अगर पकड़े रहोगे तो गुमराह नहीं होगे, पकड़े रहोगे तो फितनों में नहीं बटोगे। था फितने का अंदेशा जब तो कहा, बिल्कुल है कि नहीं? अरे फितने का अंदेशा था जब ही तो कहा। तो मेरे अजीज भाइयों ये आयत कब नाज़िल हुई? उसने ताना दिया था रसूलुल्लाह को कि अब इनका कोई रहा नहीं। जब हजरत इब्राहिम आपके फर्जंद का विसाल हो गया तो कहा इनकी कोई औलादे नरीना रही नहीं, इनकी नस्ल तो चलेगी नहीं। लिहाजा तो कहने का मकसद ये कि दुश्मनी रसूलुल्लाह की जात से नहीं थी, बल्कि रसूलुल्लाह के जाती तौर पर तो एक गिरविदा थे, मोहब्बत करते थे, पूरा एतमाद था। जभी तो जान के दुश्मन है, अमानतें वापस नहीं ले रहे, इस कदर दयानतदारी पे यकीन है। जाती तौर पे रसूलुल्लाह से कोई अदावत नहीं थी। अदावत कब पैदा हुई? जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इलाए कलिमतुल हक को बुलंद किया, जब आका अलैहिस्सलाम ने दावत तौहीद दुनिया वालों के सामने पेश किया, तब से दुश्मनी ना शुरू हुई। तो बिज़ात रसूलुल्लाह से भी कोई दुश्मनी नहीं थी, कलिमा हक की बुनियाद पर। आज भी यही हो रहा है। जाती तौर पे बता दे कोई किसी को क्या दावत, क्यों हकायक बयान किए जा रहे हैं, आले पाक मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम के मज़ालिम अगर बयान कर दिए जाए, हक बात पर रख दी जाए, लोग दुश्मनी पे हमादा हो जाते हैं। तो हमेशा हुआ है, आका अलैहिस्सलाम के साथ भी हुआ। तो राह हक पर होने की दलील है कि हमेशा आपको सताया जाएगा। भाई हमारा तो कोई कहेगा हमारी कोई हैसियत नहीं है, मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बढ़कर कोई साहिब किरदार हो सकता है? आपकी सीरत से बढ़कर किसी की सीरत हो सकती है? नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूलुल्लाह, नारे रिसालत या रसूलुल्लाह, नारे हैदरी या अली, आमद सय्यदे कायनात जिंदाबाद, जश्न ज़ुहूर सय्यदा फातिमा ज़हरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी या अली। बिस्मिल्लाह, आपकी जगह है। नहीं नहीं आप नहीं। तो अज़ीज़ान गिरामी कहीं में रहा था कि देखो काफिरों ने ये ताना दिया था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि अब इनकी कोई औलाद है ही नहीं, नस्ल चलेगी नहीं, लिहाजा इनका मिशन भी ख़त्म हो जाएगा। आस इब्ने वाइल सहमी ने ताना दिया था और एक तरीके से उसने रसूलुल्लाह के जो फर्जंद मोहतरम दुनिया से रुखसत हुए तो खुशी का इजहार किया था। और क्या कहा इनका मिशन आगे बढ़ने वाला नहीं, क्यों? इसलिए कि इनकी औलाद नहीं है।
नस्ल चलेगी नहीं। इसके मतलब थे काफिर, लेकिन ये बात समझते थे कि मिशन अगर आगे बढ़ सकता है तो औलाद के जरिए। अच्छा, उधर से अल्लाह की तरफ से भी कोई ऐसा हुक्म नहीं आया कि नहीं, क्या हुआ अगर औलाद नहीं है तो दोस्त मिशन को बढ़ाएंगे, साथी मिशन को बढ़ाएंगे। और भाई अगर वाकई बात सही होती तो अल्लाह ताला कह देता। जवाब में ये नहीं कह रहा है अल्लाह ताला, क्या हुआ, दोस्त नहीं है तो साथी तो हैं, औलाद नहीं है तो साथी तो हैं, साथियों से मिशन आगे बढ़ेगा। अल्लाह की तरफ से जवाब क्या आ रहा है? अल्लाह ताला जवाब क्या दे रहा है? अल्लाह ताला फरमाता है, इन्ना आतीना कल कौसर। ऐ महबूब कबीदा खातिर ना हो, ऐ महबूब आज़ूदा खातिर ना हो, ऐ महबूब रंजीदा ना हो इस बात पे कि आपकी कोई औलादे नहीं है। ऐ महबूब हमने आपको कसरत नस्ल अता किया है। बेशक अब कसरत नस्ल क्या है कि मैंने आपको शहजादी फातिमा ज़हरा जैसी बच्ची बेटी अता किया है, और इसकी नस्ल में वो बरकत होगी कि रूए अर्द का कोई ऐसा खित्ता नहीं होगा कि जहां पर ए रसूल, ऐ मेरे महबूब तुम्हारी नस्ल आबाद न हो। और फिर क्या कहा? इन्ना शानी अका वल अबतर। ऐ महबूब जो तुम्हारा दुश्मन है वही अबतर है, उसी की नस्ल कट गई है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उससे जवाब दिया क्या? ऐ रसूल